હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એપી ગુજરાત એજ્યુકેશનમાં। ચલો તો જોઈએ તો આજે આપણે હિન્દી ધોરણ 8 સવાલ बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के। ओके मित्रों, चलो જોઈએ तो नंबर 1 डॉक्टर कलाम एक परिचय। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उन्हें मिसाइल मैन और जनता को के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर कलाम भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति रहे थे। 2002 से 2007 तक अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम मसउद्दीन उनका पूरा नाम था। भारत के इतिहास में पहली बार कोई वैज्ञानिक राष्ट्रपति बने। डॉक्टर कलाम न सिर्फ एक महान वैज्ञानिक और एक प्रेरणादायक नेता थे, बल्कि एक अद्भुत इंसान भी थे। उन्होंने जिनके साथ भी काम किया उनके दिलों को जीत लिया। उन्हें कड़े संघर्ष के बाद सफलता मिली थी। तमिलनाडु के रामेश्वर शहर के एक साधारण परिवार के ताल्लुक रखने वाले एक लड़के ने मिसाइल मैन तथा विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रपति बनने का सफ़र तय किया। चलो आगे જોઈએ मित्रों। मुहावरे का अर्थ पढ़े लिखे। चलो જોઈએ तो पहलो 6 सफ़र तय करना तो मंजिल पाना। बीजा नंबर में दिलों को जीतना तो खुश कर देना, सफलता मिलना, ध्येय प्राप्त होना। पची 6 बड़ा संघर्ष करना तो बहुत परिश्रम करना। ओके मित्रों, चलो आगे જોઈએ। अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में 31 नंबर के पन्ने पे आपको डॉक्टर कलाम व आप जैसे ही बच्चे के बीच हुए बेहद रोचक बातचीत एक साक्षात्कार के रूप में पढ़ने के लिए मिलेगी। यह मज़ेदार बातचीत पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर खाली दी गई जगहों में लिखे। ठीक है मित्रों, चलो જોઈએ तो। चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा? तो इनो जवाब आवा। चिराग जैन ने पूछा कि आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो डॉक्टर कलाम ने उत्तर दिया कि भारत को सन 2020 तक विकसित राष्ट्र बनना है और एक अरब नागरिकों को सुखी बनाना है। यह देश के सामने बड़ी समस्या है। ओके मित्रों, चलो आगे જોઈએ। नंबर 2 भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? चलो आंसर જોઈએ तो डॉक्टर कलाम के अनुसार कॉलेज की पढ़ाई मातृभाषा में होनी चाहिए। इसका कारण यही है कि विद्यार्थी मातृभाषा में सोचता है, इसलिए मातृभाषा में आसानी से विचार प्रकट कर सकता है। फिर भी दूसरे देशों से संपर्क करने के लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आवश्यक है। ठीक है मित्रों, चलो आगे देखते हैं। नंबर 3 नीचे दी गई रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखी। मित्रों અહીં એક કહાની આપેલી છે, એ તમારે જોવાની છે અને સરસ કહાની તમારા શબ્દોમાં લખવાની છે। ઓકે, ચલો તો જોઈએ। એ કહાની આપણે ડાયરેક્ટ જોઈ લઈએ। અહીં તમારે નીચે આપેલી ખાલી જગ્યામાં લખવાની છે। ચલો જોઈએ તો। चलो तो જોઈએ। एक समय था जब भोजन की तलाश में कबूतरों का झुंड आकाश में उड़ रहा था। झुंड गलती से एक ऐसे क्षेत्र से गुजरा जहां शिकारी की तलाश में अकाल पड़ा था। कबूतरों के थक जाने से कबूतर प्रमुख चिंतित हो गया। जल्द ही उन्हें कुछ बीज प्राप्त करने की आवश्यकता थी। युवा कबूतर आगे की ओर उड़ने लगे। तब उन्होंने खेत में बहुत सारा अनाज बिखरा हुआ देखा। उसने झुंड के मुखिया से कहा, चाचा, नीचे एक खेत में कई बीज बिखरे पड़े हैं, हमारा सारा पेट भर जाएगा। बीज वास्तव में एक पक्षी शिकारी द्वारा बिछाए हुए थे। उसने ऊपर पेड़ पर एक जाल लटका दिया।
जैसे ही कबूतरों ने बीज उठाना शुरू किया, जाल उनके ऊपर गिर गया। सभी कबूतर फंस गए। सभी कबूतर रोने लगे कि हम सब मारे जाएंगे, लेकिन मुखिया कुछ नहीं सोच रहे थे। अचानक उन्होंने कहा, सुनो, जाल मजबूत है, लेकिन इसमें एकता की शक्ति को हराने की शक्ति नहीं है। हम अपनी ताकत को एकजुट जाल को पकड़े, फिर मृत्यु से बच सकते हैं। आप सभी अपनी चोंच से जाल को पकड़ लेना। जब मैं कहूँ कि पुर, एक साथ धक्का देकर उड़ो। सभी ने प्रमुख के आदेशों का पालन किया, जाल पकड़ा और उड़ने के लिए तैयार किया। इसीलिए शिकारी को आते देखा गया। जाल में कबूतरों को फंसा देखकर उसका पूरा चेहरा जल उठा और वह खुशी खुशी कबूतर आने लगा। जैसे ही उन्होंने उसे देखा कि कबूतरों के प्रमुख ने कहा कि गु, तो कबूतरों को जाल के साथ उड़ता देखकर शिकारी चकित रह गया और जाल के पीछे भागने लगा। इतने भारी जाल के साथ लंबी उड़ान भरना संभव नहीं था। सरदार ने एक उपाय सोचा। पास ही एक पहाड़ पर सरदार का दोस्त चूहा रहता था। जैसे ही कबूतर पहाड़ पर पहुंचे, उन्हें प्रमुख का संकेत मिला और वह नेट सहित चूहे के दर के पास पहुंचे। सरदार ने पूरी घटना अपने दोस्त चूहे को सुनाई। चूहे ने जाल काट दिया और उन्हें मुक्त कर दिया। सरदार ने अपने दोस्त चूहे का शुक्रिया अदा किया और कबूतरों का झुंड आज़ादी के साथ उड़ान भरने लगा। चलो मित्रों, आगे જોઈએ। प्रश्न नंबर 4। आप सर्वनाम के विशेष में सीख चुके हैं। मित्रों, તમે सर्वनाम विशेष सीखी गया છો। આગળ पहला निम्नलिखित परिच्छेद में से सर्वनाम ढूंढकर उनको रेखांकित करें। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर जो सर्वनाम હોય જે सर्वनाम આપેલા હોય આ વાક્યમાં, એના નીચે લીટી કરવાની है मित्रों। तो जो अमी અહીંયા लाल લીટી करेली है, જે सर्वनाम છે, तो मुझे, हम, हमारी, मैं, ये आ बधा सर्वनाम छे। ओके मित्रों, मैं एना नीचे લીટી करेली है, तमारे ए લીટી करवानी है। ओके मित्रों, नीचे होय लखवा होय तो लखी पण शको छो। चलो आगळ जोईए। 5 नंबर। नीचे दिए गए चित्र को गौर से देखे, समझे तथा दी गई जगह में उसके विषय में 7 से 10 वाक्य हिंदी में लिखिए। मित्रों, અહીં एक चित्र आपेલું છે, એ તમારે જોવાનું છે। એના ઉપરથી 10 વાક્યો લખવાનું છે। ઓકે, જો બિલાડીની અને બે બિલાડી અને એક વાંદરાની આ વાર્તા આપેલી છે। તો ચલો જોઈએ। एक दिन दो बिल्ली को एक रोटी मिलती है। दोनों के हाथ में रोटी थी। यह रोटी मेरी है। वह उसी के अनुसार हकदार होने का दावा कर रही थी। झगड़ा चलता रहा और दोनों जोर से बोलने लगी। उसी क्षण एक बंदर घर की छत से कूद गया और बिल्लियों से पूछा, अरे बिल्ली, तुम क्यों लड़ रहे हो? तो जवाब में उसने रोटी के अधिकार का दावा किया। बंदर कुछ देर तक चुप रहा। पास में एक प्रक्षेपवक्र था। बंदर उसे लाया और बिल्लियों से कहा, बोलो, इस रोटी का वजह से कर रहे हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। वह रोटी तोलता है, इसलिए सही काम करने के लिए उसने थोड़ी सी रोटी खाई। अंत में रोटी का एक छोटा टुकड़ा था। उसे अपने हाथ में लेते हुए उन्होंने कहा, इतने कम समय में अपनी भूख तो मत तोड़ो, इसलिए मुझे खाने दो। इतने शब्दों के बाद उसने रोटी अपने मुंह में डाली और कूद कर चला गया। ठीक है मित्रों, जो आ वीडियो गम्यो हो तो लाइक करो, शेयर करो ने सब्सक्राइब करो।